भोले बाबा के यहाँ शरण मिलती है। भूत प्रेत गए, बोले भगवान क्या करें, जो देवता बोतल में तंत्र मंत्र से बांध देता है, कहाँ जाए क्या करें। भगवान बोले हमारे घर आ जाओ। इधर निवेदन किया, सांप बीछी गए, भयंकर विषधर जीव। बोले महाराज क्या करें, हम क्या करें, हम तो जो देखता है वहीं जैसे बाहर निकलते मुंह कुचल डालते हैं लोग। अब तो भोले बाबा ने कहा तुम भी हमारे घर आ जाओ। अब तो सबको भगवान जिनको जहां कहीं शरण न मिले तो भोलेनाथ उनको शरण देते हैं। अब तो इसने मर्यादाओं का त्याग किया, बार बार भोले बाबा की निंदा करने लगा, पर नंदी बाबा से रहा नहीं गया। हरिहर निंदा सुनई जो कानो, होय पाप गो घात समान। जैसे ही गाली देने लगा, नंदी सर खड़े हुए। भगवान बोले शांत बैठ जाओ। बोले क्यों, ससुराल का मामला या तो गाली शुरू में मिलती है या बाद में मिलती है। नंदी बैठ गए। दक्ष का दुस्साहस बढ़ता गया और अंतोगत्वा दक्ष ने भूत भावन भोलेनाथ को श्राप दे दिया, जाओ आज से मैं तुमको श्राप देता हूँ, आप आज से आपको किसी यज्ञ में आपको कोई भाग ही नहीं देगा। भोले बाबा को आया, नंदीश्वर को आया करो, अरे दक्ष जब से देख रहा हूं तू बड़बड़ कर रहा है, जा तेरा शीश बकरी का हो जाए। बरगुरु जी महाराज खड़े हुए, बोले ससुर दामाद का मामला तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, जाओ हम भी श्राप देते हैं, शंकर जी के जितने भी गण हैं सब पाखंडी है जाए। और इधर नंदी ने भी श्राप दे दिया, हम भी श्राप देते, तुम जैसे जितने ब्राह्मण हैं सब भिक्षुक प्रवृत्ति के है जाए। अब तो भैया सर्वभक्षादिजातय, भगवान बोले हम तो यहाँ आए थे सम्मान समारोह में, ये तो श्राप समारोह हो गया। अरे नंदी चलो यहाँ से। भोले बाबा चले गए। और ये बात भोले बाबा चले गए, पर दक्ष के हृदय का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार धागा टूट न जाए, टूट जाएगा, जोड़ोगे जुड़ भी जाएगा पर गांठ पड़ जाएगी। दक्ष के मन का कालुस गया नहीं और इसने मन में ठान लिया कि मैं इनका अपमान की अवश्य करूंगा। और भोले बाबा तो इधर आए और समाधि में बैठ गए। 1-2 वर्ष की नहीं कि बीते संवत सहस 87,000 वर्ष की समाधि लगाई भोले बाबा ने। और इस दक्ष ने हरिद्वार कनखल में यज्ञ किया भोलेनाथ को अपमानित करने के लिए। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया पर भूत भावन भोलेनाथ को उसने निमंत्रण नहीं दिया। भोलेनाथ से निराला कोई तो इधर जैसे देखा कनखल में यज्ञ किया, सभी
देवी देवता आज कैलाश पर्वत पर चले जा रहे थे, तो जैसे देखा तो करकल में जैसे ही पहुंचे तो सबने सम्मान किया, सबका सम्मान हुआ। देवी देवता सब पहुंच रहे कैलाश पर्वत के ऊपर, और सती मैया ने देखा कि कहा जा रहे हैं, पूछा अरे आपको नहीं पता? बोले नहीं। बोले आपके पिता ने यज्ञ किया है? बोले हमको तो पता नहीं है। अरे अरे निमंत्रण जरूर आया होगा, कभी कभी डाक खाने में डाक तो आती है पर डाक या मिस कर देता है, तो इसलिए न पहुंच पाई होगी। आज भोलेनाथ की समाधि खुली और सती मैया ने चरण दबाए। समझ लीजिए जिस दिन पतिदेव की पत्नी चरण दबावे तो माने आज कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। पूछा कहो देवी क्या बात है? बोले मेरे पिता ने यज्ञ किया है और हमको चलना चाहिए। भोले बाबा बोले देखो देवी, हाँ जाना अवश्य चाहिए, पर निमंत्रण नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे। कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहार जाइए, चाहे कंचन बरसे में। देखिए अगर सम्मान नहीं है, नैनों में स्नेह नहीं है, तो भैया कहीं पर भी चले जाओ, अगर वहां सम्मान नहीं है, अगर स्वर्ण की भी वर्षा हो रही है तो नहीं जाना चाहिए। आज देवी सती को भूत भावन भोलेनाथ समझा रहे। देवी मैं जानता हूँ आपके पिता ने हमको अपमानित करने के लिए यज्ञ किया। जब सारा वृतांत सुनाया, अरे ससुर दामाद में खटपट चल रही, हमको पता ही नहीं। तो देवी सती ने कहा बोले भगवान अगर प्रणाम करने की बात थी तो कम से कम आप प्रणाम ही कर लेते। तो कुछ माताएं होती हैं मायके का पक्ष लेती हैं, अरे आपके ससुर थे प्रणाम कर ही लेते तो आपका कुछ बिगड़ जाता। और चलो पिता के यहाँ तो बगैर बुलाए जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा देवी बात ठीक है, पिता के यहाँ बगैर बुलाए जाना चाहिए, पर तुमको ही अपमानित करने के लिए उन्होंने हमको अपमानित करने के लिए यज्ञ किया है। पर क्रिया हट है, 3 हट होती हैं, बाल हट, राजहट और त्रिया हट। तो देवी सती नहीं मानी। भोलेनाथ ने कहा ठीक है जाओ। देवी सती कुछ आगे निकली तो भोले बाबा देखते गई के लौट रही हैं, और जैसे देवी सती पीछे मुड़ के देखती तो भोले बाबा नेत्र बंद कर लेते। अब थोड़ी और आगे निकली, भोले बाबा देखते गई के और नहीं लौट रही कि नहीं लौटती दिखाई दी, तो जैसे देवी सती पीछे देखते तो बाबा पुनः नेत्र बंद कर लेते हैं। जब देवी सती बहुत दूर तक निकल गई तो देखा क्या कि अब इसमें देवी सती की नहीं कि हुई है सोई जो राम रचिरा हुई है सोई जो राम रचिरा करी तरक बढ़ावे साखा करी तरक बढ़ावे साखा। हुई है सोई जो राम रचिरा हुई है सोई जो राम रचिरा करी तरक बढ़ावे साखा करी तरक बढ़ावे साखा। देखा कि अब इसमें देवी सती की नहीं राम जी की भी इच्छा हो गई है, अब क्या करें। भोलेनाथ ने देखा, नंदी को बुलाया, बोले मैया का जितना सामान है सब लेके चले जाओ, क्योंकि देवी सती और कैलाश पर्वत पर लौट करके आने वाली नहीं है। अब तो देवी सती गई
जैसे ही देखा तो वहां देवी सती का किसी ने सम्मान नहीं किया। बहनें मिली, अरे बहन तुमको पिताजी ने निमंत्रण तो नहीं दिया था, पर बहुत अच्छा किया तुम चली आई, तो आना भी चाहिए। मैंने बात तो कर रही है, पर एक ही बड़े प्रेम से मिली कि सादर भले ही मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। केवल माँ का ही हृदय तो जैसे मिली, उस यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। बड़े बड़े देवताओं का भाग था, पर भूत भावन भोलेनाथ का कोई भाग नहीं था। देवी सती अपने मन में कहने लगी, भोलेनाथ की बात अगर मैं मान लेती तो आज में मुझको ये दृश्य न देखना पड़ता कि अरुद्र भागम तमवेच चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेननं विभो, कि अनाद्रता यज्ञ सदस्य भीश्वरी चुकोपलोका निवदच्छति रूषा। भगवती सती ने चारों तरफ क्रोध भरी दृष्टि से देखा, अरे दक्ष, तेरे द्वारा जन्माया हुआ ये मेरा शरीर आज मैं भूत भावन भोलेनाथ के पास जब लौट करके जाऊंगी तो मुझको दाक्षायणी कह करके पुकारेंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं वो लौट करके ही न जाऊं। जिनका 2 अक्षर का नाम शिव, शिव माने कल्याण, और तूने उनका अपमान किया। आज देवी सती ने योगाग्नि को प्रकट किया और अंतिम में यही ठाकुर जी से प्रार्थना की कि सती मरत हरि सन वर मांगा, सती ने अपने प्राणों को वहीं पर विसर्जित किया। और इधर देवर्षि नारद जी ने भोले बाबा को सूचना दी। भोले बाबा को आया क्रोध, उखाड़ी जटा, वीरभद्र प्रकट हो गया। भो वीर ते भद्रम, तेरा कल्याण हो वीरभद्र, जाओ दक्षम यज्ञम यही, जाओ दक्ष को यज्ञ समेत विनष्ट कर दीजिए। अब तो भूत प्रेत इत्यादि नंदीश्वर इत्यादि को लेकर के चले। यज्ञ में देवता उस तूफान को देख करके चक्कर में पड़ गए। इतनी भयंकर आंधी तूफान कैसे आया, क्या हुआ? लगता है गोधूली बेला है। बोले गोधूली बेला का समय नहीं है। बोले डकैत आ गए क्या? बोले प्राचीन वरी का राज्य है, डकैतों की सत्ता हो नहीं सकती। कौन है? कि वातानवान्ति नहीं संति तस्य प्राचीन वरी जीवती हो कृदंड। कौन है? लगता है कि दक्ष को अपनी करनी का फल मिलने वाला है। गावो न काल्यंत इदं कुतो रजो लोको धुना किं प्रलयाय कल्पते। मानो लगता है कि दक्ष को अपनी करनी का फल मिलने वाला है। जैसे ही देवता भाग में लगे, वीरभद्र ने कहा कोई भाग नहीं न पावे, यज्ञ में भाग लेने के लिए आए थे तो भाग लेकर के ही जाएंगे।
ऐसे सबको पकड़ना प्रारंभ किया। कोई राजे के कुंड में डुबकी मार रहा है, कोई यज्ञ मंडप को भी नष्ट कर रहा है। जिसके हाथ में जो आता उसी को पकड़ के दबोचता है। भगुम्ब बंद मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी भूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृही। अब तो भैया जो पकड़ में आया उसी को पकड़ रही। नंदी ने कहा देखो ये जो भृगु देवता है, जब भोले बाबा का अपमान हो रहा था तो दाढ़ी पे हाथ घुमा करके हंस रहे थे। वीरभद्र ने जाओ प्रभु जी महाराज की दाढ़ी को पकड़ा, एक झटके में सब दाढ़ी को उठा दिया। बोले ये जो भग देवता है ना, में ना आंख मटका मटका करके हंस रहे थे, दोनों नेत्रों को ही बाहर निकाल दिया। भाई ये भूखा देवता दांत निकाल करके बत्ती सी दिखा दिखा करके हंस रहे थे। मारा एक मुक्का, बत्ती से बाहर हो गई। अब तो भैया अंत में दक्ष को पकड़ा और दक्ष के शीश को धड़ से इतना जोर से निचोया, निचोते निचोते शीश से धड़ ही अलग हो गया और शीश को जाकर के यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। अब तो भैया सब घबराए, ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे बचिताय, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे जिस यज्ञ में हम नहीं गए, ब्रह्मा नहीं गए, विष्णु नहीं गए, शिव नहीं गए, उस यज्ञ में अगर आप जाओगे तो यही होगा। आज ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर गए देवताओं को लेकर के, भगवान प्रसन्न दिखाई दिए। उत्थाय चक्रे शिरसा विवंदन मरहत्तमा कस्यते विष्णु। और भोलेनाथ को प्रसन्न देखा, बोले इन देवताओं को कृपा करो। प्रभु जी महाराज गए, प्रणाम किया। आदत थी दाढ़ी पे हाथ घुमाने की, दाढ़ी थी नहीं तो बड़े लज्जित हुए। बोले कृपा करो तो बोले जाओ इनके बकरे की दाढ़ी लगाओ, और बकरे की दाढ़ी लगाई दे। अब इधर भूखा देवता बोले हम क्या करें, बोले सतुआ घोर की पियो। भग देवता पहुंचे, बोले मित्र देवता की दृष्टि से तुम देख सकते हो जितने देवता अंग भंग भय सबको स्वस्थ किया। ऐसे हैं भोलेनाथ। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे। क्षण में रुष्ट है वे भाई, क्षण में प्रसन्न है वे भाई देवता है भोलेनाथ। ऐसे हमारे भोलेनाथ। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ 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 से निराला कोई और नहीं। जय हो। भावन भोलेनाथ की। शिव का डम डम बोले, आगम निगम के भेद खोले। इनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम का भेद बोले। इनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम का भेद खोले। इनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम का भेद खोले। नाथ से निराला
कोई और नहीं। जब जब काया कर्मठ बदले धन देवन के भाग बदले। जब जब काया करवट बदले पाप चमक के अगले पिछले। जब जब काया कर्मठ बदले पाप चमक में अगले पिछले। जब जब काया करवट बदले पाप चमक के अगले पिछले। हो ऐसा जोत जगाने वाला रे नहीं। ऐसा जोत जगाने वाला और नहीं गौराग से निराला कोई और नहीं। गौरानाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भक्त होले सभी लोग बढ़िया ताली बजाते हुए बोलो भूत भावन भोलेनाथ की। जय हो। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला रे नहीं। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। रघुनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरानाथ से निराला कोई और नहीं। रघुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा ऐसा बिगड़ी बनाने वाला रे नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला रे नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरूनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा भोले गंगाधरा जटाधरा भोले गंगाधरा
नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। और अंतिम में दक्ष के धड़ पर बकरी का शीश रखा। सुंदर स्तुति तो करना चाहता पर बोल नहीं सकता। भोलेनाथ ने कृपा करी, इसने बड़ी भूत भावन भोलेनाथ की दिव्य स्तुति करी और अंत में भूत भावन भोलेनाथ को भी यज्ञ में भाग दिया। एसते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्वे यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञहन। यज्ञ करते समय यज्ञ कुंड के बाहर जो सामग्री गिरती है, जो बचती है, वो भूत भावन भोलेनाथ का भाग है। उसको कभी उस यज्ञ कुंड के अंदर नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार से यही देवी सती हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ और भोलेनाथ के साथ पुनः विवाह हुआ।